ज्योग्राफी भूगोल का यह तीसरा क्लास है। इससे पहले यदि आपने 2 क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उससे पहले का 2 क्लास में हम लोगों ने जो है 1 से 10 और 11 से 30 तक के प्रश्नों को कर लिया था और आगे हम लोग 31 से लेकर के इसमें 30 प्रश्न करेंगे। 31 से लेकर के आपका 60 प्रश्नों तक हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप से करेंगे, जिसमें आप खुद को देख सकते हैं कि आप में कितनी तैयारी है और आप 30 में से कितने प्रश्न सही करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बताएं यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। बताएं पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। बताएं 33 का आप आंसर करें। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वेस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 34 नंबर। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा में, निफे में, सियाल में या इनमें से कोई नहीं। बताएं 34 का राइट आंसर करें। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो आपका हो जाएगा निफे। निफे में जो है लोहा, निकेल और लोहा की प्रधानता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है निफे, यहाँ पे देख ले इंग्लिश में लिख रहा हूँ। Na से आपका निकेल हो जाता है इसका शॉर्ट नेम, और Fe होता है आपका रासायनिक नाम लोहा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, पृथ्वी की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे में, सीमा में, सियाल में या ये सभी में। बताएं 35 का आंसर करें। तो 35 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीमा, यानी सीमा। भूपृष्ठ की जो सीमा की जो परत है उसमें बैसाल्ट चट्टानों की जो है वो आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 36 नंबर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। बताएं 36 का राइट आंसर करें। तो 36 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। देखिए पृथ्वी का जो है वो आपका आंतरिक संरचना के बारे में पूछ रहा है कि आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम किससे जान पाते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलते हैं उससे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जितने भी भूकंप विज्ञान से जुड़े होते हैं वैज्ञानिक, उन लोग को इंतजार रहता है कि भूकंप कब आएगा। तो भूकंप आता है तो उन लोगों के लिए थोड़ा खुशी का माहौल होता है कि उनको जो है उस पर रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 37 नंबर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 40%, 45%, 68%, 90%। बताइए 37 का आंसर करें। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 68%, यानी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 38 नंबर। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। बताएं
तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 39 नंबर। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। बताएं, 39 का आंसर करें। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 40 नंबर। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, 38.7। बताइए 40 का राइट आंसर करें। तो 40 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29.2, यानी पृथ्वी के धरातल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 41 नंबर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह से, एल्युमिनियम से, पोटेशियम से, क्रोमियम से। बताइए 41 का आंसर करें। तो 41 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लौह से, यानी पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रूड लौह से बना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 42 नंबर। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? निम्फे, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीमा, यानी पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो उसका नाम है सीमा। जैसे कि 3 सकेंद्रीय परत है, सबसे ऊपर वाले परत का नाम है आपका सियाल, और उसके नीचे वाले परत का नाम है सीमा, और सबसे नीचे वाले परत का नाम है आपका निम्फे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 43 नंबर कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160, 180। यहाँ पे आपको कुल अक्षांशों की संख्या बतानी है। तो कुल अक्षांशों की संख्या आपका हो जाएगा, तो आपका 43 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, 180, 180। यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? तो कुल अक्षांशों का संख्या आपका 180 है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 44 नंबर। देशांतरों की संख्या कितनी है? अभी आपने अक्षांशों की संख्या बताया, अब यहाँ पे आपको देशांतरों की संख्या बताना है। तो बताइए कि देशांतरों की संख्या कितनी है? 60 है, 360 है, 180 है या 90 है? तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा कि 360 है, यानी देशांतरों की संख्या आपका 360 है और अक्षांशों का संख्या 180 है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आप आंसर करें। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, यानी सिंगापुर जो है एक ऐसा नगर है जो एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत या ये सभी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जायरे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 47 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 370 डिग्री या 90 डिग्री। बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 48 नंबर। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है, हॉलैंड में है, यूएसए में है या भारत में है? ग्रीनविच किस देश में है? 48 का राइट आंसर करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यूके में है। ग्रीनविच जो है वो आपका यूके में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 49 नंबर। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट का, 0 मिनट का, 4 मिनट का या 1 मिनट का। 49 का आप राइट आंसर करें तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का, यानी एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है आपका 4 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 50 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955, 1896, 1997 या 1884।
बताइए 50 का आंसर करें तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1884, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 वर्ष में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते 51 नंबर। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद जो है वो भारत का प्रमाणिक समय भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो आपका इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 80%, 75%, 95% या 68%? बताइए। 52 का आप राइट आंसर करें तो 52 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%, यानी भूपृष्ठ का 75% भाग जो है वो आपका अवसादी शैलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 53 नंबर। कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? 53 का राइट आंसर करें तो 53 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है वो आपका परतदार चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक? बताइए। 54 का आप राइट आंसर करें तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट जो है वो एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, बाकी आपका ये तीनों रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक? बताइए। 55 का राइट आंसर करें तो यहाँ पे आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर, यानी संगमरमर जो है वो आपका कायांतरित शैल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 56 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान में, नेपाल में, चीन में या भारत में? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? 56 का राइट आंसर करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है आपका नेपाल में, जिसे हम लोग वहाँ की जगह को लोकल भाषा में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा में जो है नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 57 का राइट आंसर करें तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडीज, यानी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो आपका एंडीज जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 58 नंबर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है? किलायु, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 58 का राइट आंसर करें तो 58 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किलायु, यानी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका किलायु है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 59 नंबर। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या इक्वाडोर में? 59 का राइट आंसर करें तो 59 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, यानी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और यह आज का लास्ट प्रश्न है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना है? 30%, 80%, 78% या 50%? बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना है? तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 78%। नाइट्रोजन कितना है आपका? 78% है। तो आप बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रश्नों के साथ।